हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु इसका औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक ठोस गोला है कुछ इस तरीके से। ये एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, त्रिज्या r है और ये इसका मान लेते हैं केंद्र है। तो अगर इसके सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें सतह पर, तो वो हर एक जगह पे इस गोले के ऊपर बराबर होगा और हर एक जगह पे उसका दिशा भी केंद्र की तरफ होगा। उसका मान लिखा जाएगा g बराबर, यहाँ पे जी m भागे r के वर्ग के बराबर। क्योंकि जो एक गोला होता है वो दरअसल अपने किसी भी एक बाहरी बिंदु अथवा सतह के बिंदु के लिए एक बिंदु द्रव्यमान की तरफ व्यवहार करता है जो कि उसके केंद्र पे रखा होगा। अर्थात इस स्थिति को हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से भी। m द्रव्यमान एक बिंदु द्रव्यमान और उससे r दूरी पर एक बिंदु जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लिख रहे हैं। तो ये पहली चीज़ आप समझ लीजिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे अगर आपको किसी वस्तु का भार निकालना है W, तो वो होता है उस वस्तु के ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल को Fg से दर्शा देते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए। तो यहाँ इसको हल करते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है। अब वर्तमान व्यास का जब इसको आधा करेंगे आप, तो त्रिज्या भी आधा कर देंगे। इसको स्थिति 1 बोल देते हैं, इसको स्थिति 2 बोल देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो RE है। जब आप व्यास आधा करोगे अर्थात त्रिज्या भी आधा हो जाएगी, तो इसका त्रिज्या होगा RE भागे 2। यहाँ पर मान लेते हैं कि द्रव्यमान ME है। बोला जा रहा है प्रश्न में कि परंतु इसका औसत घनत्व न बदले, अर्थात ये बोल रहे हैं कि घनत्व आप वही रखिए। तो यहाँ पे जो घनत्व है मान लीजिए रो है, वही यहाँ पे भी है। मान लेते हैं यहाँ पे अब धरती का जो द्रव्यमान है वो m है। तो हमें बताना है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ था जिसका द्रव्यमान m था। अब यहाँ पे आधा व्यास कर दिया है, अभी भी रखा हुआ है। तो यहाँ पहली वाली स्थिति में जो इस m द्रव्यमान के ऊपर बल लगेगा वही उसका भार होगा, गुरुत्वीय बल। तो यहाँ मान लेते हैं कि F1 बल लग रहा है और यहाँ पे मान लेते हैं कि F2 बल लग रहा है। तो प्रथम स्थिति में जो भार होगा उसको लिखा जाएगा F1 बल के बराबर और द्वितीय स्थिति में जो भार होगा जिसको W2 बोल देते हैं वो हो जाएगा F2 के बराबर। अब F1 कुछ और नहीं बल्कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण गुणे m है, अर्थात m गुणे g। हमने मान लिया कि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण g है सतह पर और यहाँ पे मान लेते हैं कि g डैश है गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W2 का मान m गुणे g डैश। अब यहाँ पे अगर हम g का मान लिखना चाहें तो g का मान यहाँ पे लिखा जाएगा g m भागे RE का वर्ग। वहीं यहाँ पे g डैश का मान लिखा जाएगा जी m भागे RE भागे 2 का वर्ग। अब हमें m पता करना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं W1 और W2। W1 का मान है यहाँ पे mg अर्थात g me m भागे RE का वर्ग और यहाँ W2 है g m m भागे RE का वर्ग गुणे 4। अब यहाँ पे m का मान हम निकालते हैं। देखिए दोनों स्थितियों में घनत्व समान है। अगर यहाँ पे पहली वाली स्थिति से घनत्व का मान लिखा जाए तो रो का मान लिखा जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन अर्थात me भागे 4/3 पाई RE की घात 3। अब वही घनत्व इस गोले की है तो यहाँ पे हम द्रव्यमान m का मान लिखेंगे द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। घनत्व हमने निकाल रखा है me भागे 4/3 पाई RE की घात 3 और इसमें गुणा कर देंगे आयतन का जो कि होगा यहाँ पे 4/3 पाई RE भागे 2 का घात 3। तो इसलिए यहाँ पे m का मान मिलेगा आपको m बराबर 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया और RE की घाते 3 भी कट गया। तो यहाँ मिला आपको me भागे 8। तो इस चीज़ को उठा के यहाँ हम डाल देते हैं W2 में। W1 का मान ये रहा, W2 का मान मिलेगा आपको g m के जगह पे me भागे 8 तो आपको मिलेगा गुणे 1/2। ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो पूरा पद है ये दरअसल W1 है, अर्थात आपको W2 मिला W1 का आधा, जिसका मतलब यह है कि जो वस्तु का भार है दूसरी स्थिति में, अर्थात जब आपने उसका व्यास आधा कर दिया घनत्व को समान रखकर, तो उसका जो भार है वो आधा हो गया, घट गया। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।